हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सेल नहीं कर रहे हैं या फिर सेल ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए, हम पहले दो कॉलम बनाएंगे, एक प्लांट का यहां से, एक प्लांट का, एक एनिमल का। ठीक है, ऐसे दो कॉलम बना लीजिएगा। अब देखिए, कुछ पॉइंट है, 7-8 पॉइंट हैं मेन जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन प्लांट और एनिमल का। ठीक, तो पहला पॉइंट हम कर देंगे। सबसे मेन क्या होता है प्लांट का और एनिमल में? सबसे पहले डिफरेंस पूछा जाता है तो सब लोग क्या बताते हैं कि यही कि सेल वॉल पाई जाती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। चलिए ठीक है, देखो ये पहला कैरेक्टर है जिसके बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं दोनों में। तो सेल वॉल है तो सेल वॉल क्या होगा, प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है, ठीक। और एनिमल में क्या होगा, एब्सेंट। माइनस के साथ एंटी लिखा रहता है, इसका मतलब एब्सेंट मान लीजिएगा। और दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसे नोट कर दिए चलिएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, ठीक, दूसरा पॉइंट है। तो क्लोरोफिल क्या होगा, प्लांट में हमेशा ग्रीन प्लांट देखते हैं। प्लांट कभी मतलब वैसे येलो लीफ वगैरह फ्लावर भी दिखते हैं, वो सब तो सब अलग अलग पिगमेंट है। लेकिन जो मेन होता है क्लोरोफिल के बेस में हम अलग करते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, एनिमल में नहीं। तो इसको लिख लीजिएगा, ये भी प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। एनिमल का बेस, एनिमल में कभी आपने सुना है कि वो क्लोरोफिल पाया जाता है? कभी नहीं सुना होगा। ये दो पॉइंट हो गए, नोट करते चलिएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या होगा, अब जब क्लोरोफिल है तो प्लांट जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा इसी क्लोरोफिल की वजह से। तो फोटोसिंथेसिस देखिएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में क्या होगा, होगी, यानी कि प्रेजेंट पाई जाती है, पाया जाना, ठीक। और इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, जब इसमें क्लोरोफिल ही नहीं है तो इसमें कहां से फोटोसिंथेसिस हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती या फिर एब्सेंट, ठीक। 3 पॉइंट हो गए। चौथा बताइए कोई, चौथा क्या होगा? ग्रोथ की बात करें तो अगर ग्रोथ क्या होगा प्लांट में, बताइए। प्लांट में ग्रोथ क्या होता है, मतलब कि लिमिटेड टाइम तक होती है या फिर अनलिमिटेड टाइम तक? चलो ठीक है, देखो प्लांट में ग्रोथ इनडिफिनिट, इनडिफिनिट टाइम तक। और इसमें डिफिनिट, एक सर्टेन एज तक इसमें ग्रोथ होगी, देन उसके बाद बंद हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतने साल तक ये प्लांट बढ़ेगा, उसके बाद में नहीं बढ़ेगा। इसमें जो ग्रोथ होती है इनडिफिनिट होती है या फिर इनडिटर्मिनेट। और जब तक जीवित रहेगा तब तक उसमें मतलब की ग्रोथ होती रहेगी। क्यों होती है जानते हैं हम लोग? क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। इसी की वजह से प्लांट जो है हमारे
वो लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम का कोई ऐसा चीज ही नहीं है एनिमल में, तो इसलिए ये डिफिनेट समय तक लमसम यही 22-27 साल तक ग्रोथ करते हैं जो भी। अब उसके बाद में पांचवा पॉइंट देखिएगा, पांचवें में क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिएगा, इसमें जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से एयर, CO2, कुछ भी, ऑक्सीजन तो वैसे फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और रूट के थ्रू ये वाटर को लेकर बनाते हैं, करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसी के थ्रू अपना फूड भी बनाते हैं। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोफिटिक, ORR अथवा ऑटोट्रॉफिक। ये होता है होलोफिटिक, चाहे कहो चाहे ऑटोट्रॉफिक, दोनों सेम है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में देखो होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक। इसमें देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां पर क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते हैं ना फूड मटेरियल के लिए, कि अगर खेती होगी तो हम ये खाएंगे, अगर कुछ भी पौधा लगा रहे हैं तो कब तक फल फूल देगा, उसके उस पर डिपेंड करते हैं कब तक हमें मिलेगा। तो ये जो होगा तो हेट्रोट्रॉफिक, वैसे हेट्रोट्रॉफिक कहना सही नहीं है, चलो सेम ही हुआ, चाहे इसको कहते होलोजोइक वाला हेट्रोट्रॉफिक, दोनों सेम है। हेट्रोट्रॉफिक ये हो गया, ठीक है। प्लांट में क्या होगा, न्यूट्रिशन होलोफिटिक या ऑटोट्रॉफ, एनिमल में क्या होगा, होलोजोइक या फिर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक, 5 पॉइंट हो गए। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, 4-5 और बचे हैं। ठीक, तो मिटा रहे हैं। अब छठा पॉइंट देखो, छठा में अगर देखा जाए मोटिलिटी, गतिशीलता, हिंदी में जिसे कहते हैं गतिशीलता, तो मोटिलिटी इसमें क्या होगा, प्लांट सिर्फ ओनली कैन मूव, लेकिन पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, ओनली सिर्फ मूव करेंगे, अपनी जगह पे रह के इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे। तो प्लांट में सिर्फ मूवमेंट होता है, मूवमेंट, और मूवमेंट में क्या होगा अभी बता रहे हैं। एनिमल में क्या होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दोनों। अब मूवमेंट में क्या होता है, लोकोमोशन में क्या, ऐसे शॉर्ट में देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज दियर पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लांट या फिर कोई भी पार्ट बॉडी, कुछ भी कह सकते हो, जिसमें पोजीशन चेंज ना हो रही हो, वो मूवमेंट हुआ। लोकोमोशन में क्या होता है, पोजीशन कैन
तो लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होती है और बॉडी पार्ट भी मूव करते हैं दोनों। ठीक, लोकोमोशन एंड मूवमेंट देख लीजिएगा, उसमें दोनों, इसमें एक ही। उसके बाद कोई बताओ, इरेटेबिलिटी जानते हैं आप लोग? इरेटेबिलिटी, वैक्यूल्स, हाँ चलो इसके पहले एक और अच्छा पॉइंट देते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होगा? फूड, इसका कहने का मतलब, स्टोरेज फूड मटेरियल मतलब कि जो फूड है वो किस फॉर्म में हमारे बॉडी में संचित हो रहा है। स्टोर मतलब संचित होना। तो इसमें क्या होगा, प्लांट में देखिए, तो प्लांट में देखो पहला नंबर होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। इसी का चेंज होगा, यही चेंज होगा किसमें, अब हर सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट देखिएगा इसमें, इन प्लांट में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और यही कार्बोहाइड्रेट एनिमल के केस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि स्टोरेज फूड मटेरियल जो है प्लांट का जो है स्टार्च है और एनिमल का ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सातवां है, ये आठवां पॉइंट देखिएगा, इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, संवेदनशीलता। किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो भी रिस्पांस देना होता है उसी को कहते हैं इरेटिबिलिटी। तो प्लांट में क्या होगा, कुछ भी करो, ये प्लांट का ही बना है, कोई रिस्पांस कर रहा है, नहीं कर रहा ना। और यहीं पर अगर कोई एनिमल्स होता, उसको हम ऐसे पीटते, तुरंत रिस्पांस देता, या तो वहां से भाग जाता, या फिर उसे अगर चोट लगती तो वहां से अपना बॉडी पार्ट रिमूव कर लेता। तो इसमें क्या होता है, इरिटेबिलिटी, संवेदनशीलता। इसमें लेस इरेटेबिलिटी, और इसमें क्या होगा, मोर इरेटेबिलिटी। तो इसमें संवेदनशीलता कम पाई जाती है और इसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक, ये 9वां पॉइंट है। ठीक, देखिएगा वैक्यूल्स, वैक्यूल आपने कभी सुना नहीं होगा कि एनिमल सेल में या फिर एनिमल में कभी वैक्यूल पाए जाते हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा। तो इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट। वैक्यूल्स हमेशा याद रखिएगा, प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या बच रहा है, वैसे तो कुछ नहीं, शायद 8-9 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो इतना बहुत है, और कोई दिक्कत नोट हो गया? ओके, अब यहीं पर एक बात होती है कि अगर प्लांट है तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, सब लोग यही जानते हैं और सही बात है ये। तो प्लांट है तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, एनिमल है तो क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाएगा कुछ भी। लेकिन एक ऐसा एनिमल्स होता है जिसमें क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन ना तो वो प्लांट है, एनिमल्स प्लांट दोनों के बीच में पढ़ा जाता है। एक होता है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड
क्या होता है कि कनेक्टिंग लिंक प्लांट एंड एनिमल, तो एक एग्जांपल आता है, सब लोग बताते हैं, यूग्लिना। यूग्लिना, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल तो पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये बिहेव करता है एनिमल्स की तरह। तो इसको इसलिए कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स का। तो इसे ना तो हम एनिमल्स में पढ़ते हैं ना तो प्लांट में, एक अलग ही क्लास इसका होता है, यूग्लिनोफाइट्स ऐसा कुछ करके। तो बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो 10th वाले बच्चे हैं, इनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, और 12th वाले बच्चों का, तो हम बायो के जो है सीरियल वाइज लेक्चर डालेंगे, जैसे कि लेसन फर्स्ट से जो है लास्ट तक डालेंगे, और भी सीरियल वाइज, ताकि पढ़ने में किसी को दिक्कत ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।